आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 1291वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि भजन गायन कार्यशाला का होनी है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच सुश्री सीमा भाकुनी जी, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल डडगलिया रानीखेत में कार्यरत है। और आप एक लोक कलाकार भी हैं। मैंने आपको रानीखेत में झोड़े में हुड़का बजाते हुए देखा, तब से मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ और आप तब से आप हमारे यहाँ लगातार जुड़ रही। हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में भी आप आई थी अभी इस बार जून में, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि जी ने अपना डमरू बजा के हमको दिखाई दिया, प्रभास देवतला जी, और अध्यक्षता करेंगे मानीश धोनी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है टनकपुर से। और मैं सोचता हूँ इस पटल में सबसे अधिक बार संचालन करने का उनका रिकॉर्ड है। और मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो बच्चे रेगुलर जुड़ते हैं, कभी कभी तो ये होता है कि कोई जुड़ता ही नहीं है, तो नीलाक्षी जी हमारे साथ लगातार जुड़ती हैं, जब कोई नहीं होता उनकी बारी भी आती है। तो ऐसे 3-4 साथी यहाँ हैं जिन पर हमको भरोसा है। तो नीलाक्षी जी, आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं दीपा कॉलोनी जी, दृश्या कोहली जी हमारे बीच जुड़े हैं, गीता जोशी जी, और इस पटल पर हेमा देवतला जी, कोमल खेतवाल जी, कृपाल सिंह शीला सर हमारे साथ जुड़े हैं, ललिता देवी, पंकज कुमार जी, राजेश सिंह जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। और इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव सर अपना माइक बंद कर लेंगे, हमारे बीच रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। और सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं, आज नरेंद्र पाल जी नहीं दिख रहे। तो सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं आमंत्रित करता हूँ नीलाक्षी जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। नीलाक्षी जी, आप लाइन में हैं? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्री सीमा भाकुनी मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डगलिया रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 वीर शिवाजी पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है एवं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, शिक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मैं आदरणीय उदित रोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 169वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं भजन गायन कार्यशाला में आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 वीर शिवाजी पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा। भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आपकी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल है। आज जैसे कि भजन गायन कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि हैं सुश्री सीमा भाकुनी जी, रानीखेत अल्मोड़ा से,
और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी मानस धोनी, कक्षा 7 बागेश्वर से। दीदी आपको भी, भैया आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। दीदी आपको भी संचालन करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। और श्री उदय क्रौला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 10वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना भी एक भजन बोलता हूँ जो मैं केशव के साथ बजा रहा हूँ। और इस भजन के बोल हैं अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने अच्युतम केशवम भजन गाया। तो अब मैं आगे प्रतिभागी की ओर चलती हूँ। उससे पहले मैं आपको पाठशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। यदि कोई भी प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा हो तो अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन करें। यदि कोई भाई बहन अपना प्रतिभा कर रहे हो तो अन्य साथी अपना माइक ऑन करके व्यवधान न करें। तो अब मैं प्रतिभागी की ओर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ पाठशाला की पहली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शांतिपानी शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। बहन क्या आपको परिचित है? दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, सुनाइए, भजन सुनाइए। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं आप सभी को दुर्गाष्टमी। तो मैं आप सभी के समक्ष माता का एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन तेरा क्या बाती फोटो की है क्या फुलबाती, तो प्योम देवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया
हम भक्त तेरे दीवाने, कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने हैं, आंख तेरी ओर वजह तेरा मन तेरे आंखें तेरा बाती, बोल बोल बाती, रोम रोम मेरा तेरा नाम पुकारती, ओ मैया ओ चंपा तेरी आकृति, हे पतवंती सतवंती, हे विचवंती रसवंती, हे सुरती हे विरक्ति, मेरा झोला बसंती, हे सुगंधि तेरा रात्रि, जो तेरी महिमा गाए, बिन मांगे मुरादे पाए, जो तेरी महिमा गाए, मांगे मुरादे पाए, तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, तेरा की पिया, जो की है पारिया, रोम दीवा तेरा नाम पुकारती, तेरा नाम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपका प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। तो अब हम आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक भजन गाना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद।
बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश शिक्षक उत्तराखंड सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु ज्ञान की खान है, नहीं है जिसका जोर, अज्ञानता मिट जाएगी, चलो गुरु की ओर। आदरणीय आकाश सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि भजन गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सीमा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रहे प्रिय मानस, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, श्याम नारायण जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, भजन गायन कार्यशाला बाल प्रहरी की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, और वास्तव में भजन का माहौल भी चल रहा है। शारदीय नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी तिथि है, और जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं आज उनके नवरात्रि व्रत का पारायण हो गया होगा, और जो नवमी का पूजन करते हैं उनका कल पूजन होकर पारायण होगा, और परसों विजयदशमी है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की दृष्टि से यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है, और चूंकि देवी का समय चल रहा है तो भजन की महत्ता है, भजन की प्रमुखता है, और जगह जगह रामलीलाओं का भी मंचन हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र का चित्रण यह बताने के लिए किया जाता है कि हम कैसे कैसे उनके जीवन से सीख कर अपने जीवन को सरल सुगम बना सकते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण समय है भारतीय संस्कृति की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, इस समय भजन भी महत्वपूर्ण है और श्री राम जी का जीवन चरित्र भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक राजकुमार किस प्रकार महामानव महापुरुष के रूप में, भगवान के रूप में हमारे हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित हुए। ये शारदीय नवरात्रि का समय वैसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जबकि चातुर्मास की लगभग समाप्ति होती है और शरद काल का पदार्पण भी माना जाता है। ऐसे में खाने पीने की भी एहतियात रखनी चाहिए, और खाने पीने पर नियंत्रण की दृष्टि से ही ये नवरात्रों के व्रत भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो हम बार बार बातें करते हैं, समयबद्धता, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, लेकिन उसके साथ साथ दृढ़ निश्चय। जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होगा, हमारा आत्मविश्वास उत्कृष्ट स्तर का नहीं होगा, तब तक सफलता की संभावनाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाती। और उसके लिए लगातार पढ़ाई, नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। ये संकल्प लेने का समय भी होता है कि हम अपनी कोई ना कोई जो कमियां उनको छोड़ें और अच्छी आदतों का हम अपने अंदर संकल्प लें। प्यारे बच्चों, शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। अपनी मेहनत, स्वाध्याय, स्वानुशासन, समयबद्धता आदि गुणों को अपनाकर। बहुत सारे उदाहरण हैं
हमारे देश में एक आदिवासी समुदाय की बालिका पहली स्नातक, अपनी उस कम्युनिटी की पहली स्नातक, देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर सकती हूं। यह भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि एक संस्था के कार्यालय में केयरटेकर का काम करने वाले, देखरेख का काम करने वाले, आने जाने वाले अतिथियों की सेवा करने वाले आज हमारे देश के सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद, और यदि लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा पद, प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी अभावों को समाप्त कर और अभावों में इतना जबरदस्त प्रभाव छोड़ा कि आज हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं बालिका शिक्षा की बात करता हूं, एक उदाहरण है हरियाणा का। वहां अब भी कक्षा 5 के बाद बालिकाएं नहीं पढ़ सकती हैं, और जो बालिका का किसी ने दाखिला करा दिया स्कूल में तो बिरादरी हुक्का पानी उसका बंद कर देती है। एक लड़की जिद पकड़ती है कि बापू तू भेदभाव कर रहा है, भैया को पढ़ा रहा, मुझे नहीं पढ़ा रहा। अब उस अबोध बालिका को उसका पिता क्या कहे? आखिर पिता झुक गया और उसने अपने यहां से करीब 150-200 किलोमीटर दूर कन्या गुरुकुल में बालिका का दाखिला करा दिया। गांव वालों को पता चल गया और उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। उस बालिका ने उस कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाई की, स्नातक किया, परास्नातक किया, और आज की तिथि में वो उत्तराखंड के तीसरे जिले में जिलाधिकारी है। वंदना, पहले रुद्रप्रयाग में, फिर अल्मोड़ा में, आज की डेट में नैनीताल में जिलाधिकारी। जो मैं उदाहरण बता रहा हूं, जज्बा हो आगे बढ़ने का, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जुनून और जज्बा जब पैदा होता है तो सफलता अपने आप सामने आके खड़ी हो जाती है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है, एक अपना उद्देश्य तय कीजिए, एक साध्य तय कीजिए और फिर बेहतरीन साधनों का चुनाव कीजिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप जो जीवन में चाहेंगे वो कर लेंगे। और कभी भी सफलता के लिए कोई उम्र का कोई पड़ाव मोहताज नहीं होता। आप कभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते संकल्प शक्ति दृढ़ हो, योजना बेहतर हो, माइनर ऑब्जर्वेशन हो, समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा हो। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर बच्चों से ही आह्वान करते हुए कि भजन तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, और यदि हम कहें तो मुझे अभी गांव की कहावत भी याद आती है, भजन भोजन एकांत का। यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें भक्ति भाव एकांत में और भोजन भी एकांत में करना चाहिए। तो आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी को आज दुर्गाष्टमी की, कल को महानवमी की, परसों दशहरे की, सभी की बधाई देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। हम सही बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार सर। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी
मेरी छोटी बहन निहारिका कक्षा 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधम सिंह नगर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मेरा गीत इस प्रकार है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि वेश धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, एक ही है। चींटी से भी अणु परिमाण बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। घड़ियाँ कहीं और न देख, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। धन्यवाद। जी बहन, अब बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के चौथे प्रतिभागी, मेरी बहन नेहा परिहार कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल कमैडी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 5वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई विजय जोशी कक्षा 6 DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से। भाई क्या उपस्थित हैं? जी दीदी, आपका स्वागत है। वहाँ पर से ऐसे पकड़ो यार, मैंने खोल दिया। मेरा नाम विजय जोशी है। भजन गीत कार्यशाला में सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर वो तो है सागर। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर वो तो है सागर। दिगंबर वो तो है सागर। दिगंबर वो
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की छठी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन जितिका, कक्षा 1 शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? तो मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 7 प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी भूमिका आर्या, कक्षा 9 यस आई कैन अकेडमी चितई अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं दीदी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूमिका आर्या है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मेरे भजन के बोल लेके मैया का सिंगार है। लेके मैया का सिंगार करती माँ की जय जयकार, चल के आई मैं आई मैया के दरबार। लेके मैया का सिंगार, लाल लाल चोला माँ का, लाल लाल चुनरी, माथे की बिंदिया लाई, हाथों की मुंदरी। लाल लाल चोला माँ का, लाल लाल चुनरी, माथे की बिंदिया लाई, हाथों की मुंदरी। गले का लाई हूँ मैं हार, करती माँ की जय जयकार, चल के आई मैं आई मैया के दरबार। चल के आई मैं आई मैया के दरबार। चुन चुन फूलों की माला बनाई, प्यार से मैंने माँ के गले में पहनाई। चुन चुन फूलों की माला बनाई, प्यार से मैंने माँ के गले में पहनाई। लाई चूड़ी मजेदार, करती माँ की जय जयकार, चल के आई मैं आई मैया के दरबार। लेके मैया का सिंगार, करती माँ की जय जयकार, चल के आई मैं आई मैया के दरबार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ज्ञान ध्यान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही तो देन है। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती सुश्री सीमा भाकुनी मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी रानीखेत अल्मोड़ा से। मैम क्या आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय व वंदनीय आकाश सारस्वत जी, उदय किरोला जी, श्याम जी, अशोक जी, सुमित जी और सभी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। स्वागत है सीमा जी। और सभी छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार और अभिभावक जनों को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जो है माता 8वां रूप माता का उनका हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता जो है इन नवरात्रियों में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो ये जो रूप हैं ये शक्ति के रूप हैं, ये माता की शक्ति के रूप हैं और ये हमको ये संदेश है कि हमारे अंदर जो है सभी के अंदर शक्तियां, अंतर्निहित शक्तियां हमने हैं और उनको हमें जागृत कर। और ये जागरण कैसे होगा? उस पर जो है जब हम कार्य करेंगे, जो भी हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हमने और ज्यादा अभ्यास के द्वारा
और ज्यादा जो है आगे उस पर बढ़ना है, उस पर कार्य करना है। पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं से भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि भजन कार्यशाला में आज की दिख रहा है कि इतने बहुत अच्छे से, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छा गायन कर रहे हैं। और इसका संचालन कर रही नीलाक्षी कलोनी जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। और अभी तक जिन प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया उसमें सभी ने जो है एक से बढ़कर एक भजन इसमें गाए हैं। जैसे कि मंत्रिता शर्मा, इन्होंने जो है ढोलक बजाते हुए मन तेरा मंदिर, ये जो है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी। दृश्या कोहली ने ओम जय जगदीश बहुत ही मधुर आवाज में गाया। निहारिका जी ने बहुत ही लयबद्ध होकर गायन किया। हर देश में तू, हर वेश में तू, बहुत ही अच्छा लगा। और विजय जोशी, इन्होंने तो सबको मुझे लगता है कि मंत्रमुग्ध कर दिया अपनी आवाज से, और अपने आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और शायद हारमोनियम भी ये खुद ही बजा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इसी तरह से आगे बढ़े, ऐसी इसको जो है आप साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी जो है आगे तक जाएं आप, ये आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। उसके बाद जो है भूमिका ने भी बहुत ही मधुर आवाज में माँ का भजन का गायन किया। लेके मैया का श्रृंगार बहुत ही अच्छा मुझे सुनने में लग रहा है। और नवरात्रों में मैया के भजन हम गा रहे हैं तो वो भी हमें जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इस नवरात्र में हम ये संकल्प लें कि जो भी हमें जो है जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हम जुड़े हुए हैं, जो हमको अच्छा लगता है, उसमें हम जो है कोई ना कोई हम उसको सीखने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ाना है हमें, जो हमें सिखा सकते हैं। किसी को गुरु बनाना है, या अब तो जो है ऑनलाइन माध्यम से भी आप जो है सीख सकते हैं घर बैठे हुए ही। जो आपको भी अच्छा लगता है, कोई भी किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को गायन अच्छा लगता है, तो जो भी आपकी रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप जो है थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा बहुत समय रोज जरूर दें। और इससे क्या होता है, देखिए आपको जो पढ़ाई लिखाई में जो आपको एक तनाव सा महसूस होता है, उससे थोड़ा सा हट करके आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप अपने को एक बहुत तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये आप जो है संकल्प इस बार जरूर लें कि आप जो है इस तरह की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे, इसमें अपना जो है आगे कार्य करेंगे। और जो है जैसा कि आपको पता है कि दशहरा जो हम पर्व मनाते हैं, ये जो है बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाना है, दूसरों की बुराइयों को ना देखें या अगला कैसे कार्य कर रहा है, हमें स्वयं को सुधारना है। क्योंकि हम जब खुद सुधरेंगे, जब हम अपने में अच्छाइयां लाएंगे, तो एक तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस भी होता है। और साथ में हमें क्या है, जो हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा बना रहता है, सभी लोग हमसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को जो है मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें, आगे जो है प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, हमारे परिवार का, हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं भी आप लोगों के सामने एक भजन सुनाना चाहती हूँ, अगर मेरे बड़े मुझे अनुमति दें तो क्या मैं भजन सुना सकती हूँ एक? जी, तो मैं जो है माता का एक भजन सुनाऊंगी। स्वागत है आपको, जिसके बोल हैं, आपको अधिकार है आज पूरा। आप गेस्ट हैं, आपको पूरा अधिकार है। धन्यवाद। जी जी, तो मेरे भजन का बोल है, जैसे पवन झकोरा आए। जैसे पवन झकोरा, जैसे पवन झकोरा
जैसे पवन झकोरा चुनरिया ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को रेशम ला कर दीना ब्रह्माणी को रेशम ला कर दीना ब्रह्माणी ने उस रत्न से बना बीना ब्रह्माणी ने उस रेशम से बना बीना ऐसे बनी है की चुनरिया ऐसे बनी है माँ की चुनरिया चुनरिया जैसे पवन झकोरा चुनरिया विष्णु जी ने इंद्रधनुष के सारे रंग दे डाले विष्णु जी ने इंद्रधनुष के सारे रंग दे डाले लक्ष्मी जी ने वो सारे रंग जी के डाले लक्ष्मी जी ने वो सारे रंग गंगा जी में डाले ऐसे रंगी है माँ की चुनरिया ऐसे रंगी है की चुनरिया चुनरिया जैसे पवन झकोरा चुनरिया लहर लहराए ब्रह्माणी ने घोटा टांगा इंद्राणी ने तारे ब्रह्माणी ने घोटा टांगा इंद्राणी ने तारे लक्ष्मी जी ने किरण लगाई चुनरी के किनारे लक्ष्मी जी ने किरण लगाई चुनरी के किनारे ऐसी सजी है की चुनरिया ऐसी सजी है माँ की चुनरिया चुनरिया जैसे पवन झकोरा चुनरिया सभी देवताओं ने मिलकर चुनरी शीश पर डाली सभी देवताओं ने मिलकर चुनरी शीश पर डाली कोई देवता शंख बजाए कोई बजाए ताली कोई देवता शंख बजाए कोई बजाए ताली ऐसी बची है धूप पवन में बची है धूप पवन पे चुनरिया ऐसा पवन झकोरा जैसे पवन झकोरा आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। गाना मेरा शौक है और नृत्य भी मुझे पसंद है और आप लोगों के सुंदर सुंदर भजन मुझे सुनने को मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आदरणीय किरौला जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस भजन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई एवं आपने हमें एक वचन भी सुनाया, तो आपका बहुत बहुत आभार। एवं अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की 8वीं प्रतिभागी उर्वशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोड़ा बागेश्वर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम उर्वशी है, मैं कक्षा 5 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंतोड़ा। मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आज भजन गाना चाहती हूँ। भजन के शीर्षक है शिव तो मेरा भोला भाला। धन्यवाद। शिव तो मेरा भोला भाला, अब वो तो डमरू वाला है। शिव तो मेरा भोला भाला, अब वो तो
चलो हंसी गाते जाएंगे हर्ज को मनाने का मत ही निराला है। शिव तो मेरा भोला भाला आओ तो डमरू वाला है। शिव तो मेरा भोला भाला आओ तो डमरू वाला है। चलो भक्तों चलो बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, दक्ष कुंड नहाएंगे, दक्ष कुंड नहाने का मजा ही निराला है। दक्ष कुंड नहाने का मजा ही निराला है। शिव तो मेरा भोला भाला वो तो डमरू वाला है। शिव तो मेरा भोला भाला वो तो डमरू वाला है। चलो भक्तों चलो केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गौरी कुंड नहाएंगे, गौरी कुंड नहाने का मजा ही निराला है। गौरी कुंड नहाने का मजा ही निराला है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 9वीं प्रतिभागी मेरी बहन ऋषिता कर्नेगी, कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला जो कि भजन गायन कार्यशाला है, उसमें अपना भी एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे भजन के बोल है राधा ढूंढ रही। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा धन श्याम देखा, ओ श्याम देखा धन श्याम देखा, ओ बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के 10वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई केशव जोशी, कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधमसिंह नगर से। भाई क्या उपस्थित है? मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधमसिंह नगर है। मेरा गीत इस प्रकार है। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन
विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना में बदले की होना, हम चले इस रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे कि क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांधे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, अपनी करुणा का जल तुम बहा के, हरित मन का कोना, हम एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी एवं 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा तृतीय, CPS बागेश्वर। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं गर्वित कोहली, मैं कक्षा 3 भाव का छात्र, मैं कंट्रीवाल पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। आपके सामने एक गीत गाने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। मेरा शीर्षक है गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हाथे सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी, हाथे सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हाथे सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी, हाथे सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े मेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। थैंक यू। जी नीलाक्षी जी। जी सर। आगे संचालन करिए। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीवन जीने की कला सिखाई है, ज्ञान चरित्र और संस्कार की शिक्षा हमने आपसे पाई है। आदरणीय श्याम पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। 169वीं बार 169 और दूसरे शतक के करीब आप पहुंच रही हैं और स्वेच्छा से संचालन लेती हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, कुशल संचालन। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय भजन हमें गाकर सुनाएं। नीलाक्षी जी। जी सर।
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है नीलाक्षी लोनिया, मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो मेरे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो मेरे भजन के बोल है, मैया जी कब से बुला रही हूँ, जो मैं वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत करूंगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना भजन शुरू करती हूँ। मैया जी कब से बुला रही हूँ, मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, मेरी नजर में ना सको तो, मेरी नजर में ना सको तो, मेरी नजर का कसूर होगा, नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, हजारों रिश्ते बनाए तुमने, हजारों रिश्ते बनाए तुमने, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परात्मा हो, माँ बेटे में कैसा पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा, दिल में बस गई तस्वीर तेरी, मन मेरा हो गया जागीर तेरी, तेरी शरण में आई हूँ मैया, दर्श दिखाना जरूर होगा, मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, अपने भवन में रोज बुलाते, अपने भवन में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, मेरी नजर में ना सको तो, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। धन्यवाद। सर आपका माइक ऑफ है। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैया जी कब से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ। और आपने संचालन तो किया ही, साथ साथ सुंदर भजन भी सुनाया, ढोलक बजाते हुए सुनाया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के प्रतिभागियों में कुल हमारे बीच 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और सबसे छोटी निहारिका ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, सस्वर। चित्का नेगी नहीं जुड़ पाए, उनकी प्रतीक्षा है। श्री केशव जोशी कक्षा 2, सुंदर भजन। और कुछ बच्चे पहली बार जुड़े जिन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। अच्छे अच्छे भजन, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मानस धोनी कर रहे हैं, कक्षा 7 के छात्र हैं। मैं उनका अध्यक्ष बनने के लिए उनको बधाई, हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की विशेष अतिथि श्री प्रभात देवतला जी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं, चौखुटियाल मोड़ा से। प्रभात जी 10वीं बार विशेष अतिथि बने हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आपने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम सुंदर भजन सुनाया,
वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की हमारी मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी जी हैं, जो रानीखेत अल्मोड़ा से, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आज हमारी मुख्य अतिथि हैं और आपने माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है इस बारे में बताया, और एक अपना प्रेरणादायक उद्बोधन तो दिया ही, साथ ही में भजन गाकर सुनाया। सस्वर जैसे पवन झकोरा आए, चुनरिया उड़ जाए, सस्वर सुनाया बहुत, और बताया कि आपको गायन और नृत्य में बहुत ही अच्छा लगता है, शौक है। आपने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, सुंदर भजन सुनाया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को ही नहीं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने नवरात्र की और रामलीला की चर्चा की, और बच्चों से बताया कि आप लोग सीखिए इसमें भगवान राम के जीवन से, भगवान उनके भरत जी के जीवन से और पात्रों के जीवन से हमें सीखना है। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सरस्वती जी। और साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर के व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अभी उनकी टिप्पणियां दिखी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास कि वो हम तक जरूर जुड़ जाएंगे। और साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय ललिता देवी मैडम, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 के 2 बच्चे, कक्षा 2 का बच्चा, और बच्चे हारमोनियम, ढोलक, तबला इतना सुंदर बजाया है गर्वी जोशी ने कि मन को मुग्ध कर दिया। तो बच्चे इसने प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो अभिभावकों का ही सहयोग है, और कि उन्होंने बच्चों को अभ्यास कराया, पूर्वाभ्यास कराया, उसकी शानदार प्रस्तुतियां दे सके बच्चे। तो अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के जो रचयिता हैं, सूत्रधार हैं, आदरणीय किरोला जी, उनके इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उन्हें सादर प्रणाम कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के अध्यक्षता जो कर रहे हैं मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भवरू, चौबट्टा, बागेश्वर से। भाई क्या उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर स्कूल चौबट्टा बागेश्वर है। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी के 1291 ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री सीमा भाकुनी जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी गलिया, रानीखेत, अल्मोड़ा से, एवं मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यशाला से प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्री आकाश सर
उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षण बाल प्रेरी अहमदाबाद से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में के संपादक श्री आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों, विद्वानों, शिक्षकों एवं सभी भाई बहनों का बाल प्रहरी के 1291 ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकटिया अल्मोड़ा से एवं मैं स्वागत करता हूँ आज का बेहतरीन संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल चंपावत से बाल प्रहरी। मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से कैसे जुड़ा? पहले मेरी बड़ी दीदी कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11 की छात्रा जो राजकीय इंटर कॉलेज कनौली में पढ़ती है, वह पहले इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच में अपना प्रतिभा करती थी। मैं भी उसे हर रोज देखा करता था। फिर मैंने उससे पूछा कि यह क्या है। उसने बताया कि यह बाल प्रहरी है, इसमें हमें प्रतिभा करना होता है, उसके बाद शिक्षा मिलती है। उसने मुझे सारी चीजें बताई इसके बारे में। उसके बाद मैंने इसे देखा, इसमें वीडियो देखे। उसके बाद मैंने अपनी बहन से बात की। उसके बाद मैंने आदरणीय श्री उदय किरोल सर से बात की और उन्होंने मुझे इस सुंदर मंच में आज मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो आज मैं भी आप सभी के सामने एक भजन गायन चाहता हूँ जो कि है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गौर। तो मैं उसे शुरू करता हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गौर, छोटे छोटी गैया छोटे छोटे गौर, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, काली काली
बांसुरी बजाए मेरो मदन गोपाल, बांसुरी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं जो छूटे हुए प्रतिभागी हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। नेहा परिहार, जीतिका, जी हाँ बहन। जी आप उपस्थित हैं? स्वागत है जीतिका जी, स्वागत है। सुनाइए, भजन सुनाइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका नेगी है। मैं विश्वास स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा भजन कुछ इस प्रकार का है। जय 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 गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का तेल जलाऊं हमेशा, काहे का तेल जलाऊं हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। माटी का दीपक रुई की बाती, माटी का दीपक रुई की बाती, तिलों का तेल जलाऊं हमेशा, तिलों का तेल जलाऊं हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। काहे का फूल जलाऊं हमेशा, काहे का फूल जलाऊं हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। चंदन का टीका चावल का, चंदन का टीका चावल का, देखा फूल जलाऊं हमेशा, देखा फूल जलाऊं हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, जय जय गणेशा, श्री गणेशा, काहे का फूल और काहे का मेवा, काहे का फूल और काहे का मेवा। जय जय काहे का भोग हमें, काहे का जल लगाऊं हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। जय जय गणेशा, श्री गणेशा, पूजा करूँ मैं तुम्हारी हमेशा। लड्डू का भोग लगाऊं हमेशा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम।
आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर। दिख नहीं रही शायद। जी सर। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदित रौला सर को इन 2 पंक्तियों के साथ। गुरु एक विशाल वृक्ष है जिनकी छत्र छाया में कई नन्हे पौधे अपना भविष्य बनाते हैं। आदरणीय उदित रौला सर। जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और जैसा आपने बहुत रिकॉर्ड बनाया है पूरे इस पटल को, मैं आपको, आपने मोर्चा भी संभाला समय पर, तो एक बार मैं अपनी आज के मुख्य अतिथि सीमा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल हमारा संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का प्रथम चरण होगा। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आज के कार्यक्रम को समेटते हुए, क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हों? नीलाक्षी जी, कौन कौन रह गए आज? तो कोई साथी नहीं है, तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार और शुभ रात्रि।